अगर आप भी चाहते हैं कि आज का पढ़ा हुआ वर्षों तक याद रहे, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिनको फॉलो करके आप अपना पढ़ा हुआ वर्षों तक याद रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्ट्रा स्पोर्ट चैनल में। तो बात करते हैं कि पढ़ा हुआ वर्षों तक याद कैसे रखें। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनको पढ़ा हुआ इजीली वर्षों तक याद रहता है और उनकी सबकॉन्शियस माइंड भी तेज होती है। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि आखिर पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। वैसे पढ़ा हुआ याद न रहने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे सोच समझ कर न पढ़ना, पढ़ाई में रुचि न होना, या फिर एग्ज़ाम के डर से भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। पर बहुत ही आसान तरीक़ों से इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। बस पढ़ाई को लेकर आपको अपना नज़रिया बदलना होगा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि विषय को समझें, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी लें। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। सेकेंड है, मूड को ठीक रखें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तब आपको पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय आप अपना मूड अच्छा रखें, अपने मन को शांत रखें। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं उनके बारे में ना सोचें या कोई निगेटिव बात ना सोचें। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ देर के लिए टहलने जा सकते हो, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और फिर आप अच्छे से पढ़ पाओगे। इस जर्नी का तीसरा पॉइंट है समझ कर पढ़ें। यही एक चीज़ है जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सोच समझ कर पढ़ें। मान लो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो तो जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझ कर पढ़ें और उसके बाद अपने मन में भी उस चीज़ को दोहराएं। इससे आपको चीज़ें समझ आएंगी और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। पढ़ा हुआ लिखो, रीड एंड देन राइट। ये पढ़ा हुआ याद रखने की अच्छी तकनीक है। जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसे याद करके लिखने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हो वैसे का वैसा ही लिखो, बल्कि आप अपने तरीक़ों से लिख सकते हो। पर हाँ, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो वो सही होना चाहिए। और एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर उन्हीं को अच्छे मार्क्स देते हैं जो अपने किसी भी सवाल का जवाब अपने तरीक़ों से देते हैं, क्योंकि बुक में से वैसे के वैसे रटे हुए जवाब उन्हें भी पसंद नहीं आते। इस जर्नी में पांचवा है मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर करें। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है और वहीं प्राणायाम अपने मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे कि आपकी स्मृति शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ती है और आपको पढ़ा हुआ याद रखने में मदद मिलती है। इसलिए रोज़ कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन व 10 मिनट प्राणायाम जरूर करें। अब आपको बताएं एक ऐसी गलतियां जो 80% स्टूडेंट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के मन पर बुक में से सारी चीज़ें वैसे का वैसा रटने का काम करते हैं, पर इससे उन्हें समझने को कुछ नहीं आता और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और जो भी पढ़ना है वो सोच समझ कर पढ़ना है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि वो बड़े जवाब एक बार में ही याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि जो बड़े जवाब है उनको पहले अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उस जवाब को 2-3 भागों में बांट कर एक एक भाग को अच्छे से याद करें। इससे आपके बड़े जवाब अच्छे से याद रह पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपके लिए यूजफुल व हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।